यीशु ने शिष्यों से कहा, आज रात तुम सभी मेरा साथ छोड़कर चले जाओगे, जैसा कि इस संबंध में पवित्र शास्त्र का लेख है। मैं चरवाहे का संहार करूंगा और झुंड की सभी भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। हाँ, पुनर्जीवित किए जाने के बाद मैं तुमसे पहले गलील प्रदेश पहुंच जाऊंगा। किंतु पतरस ने यीशु से कहा, सभी शिष्य आपका साथ छोड़कर जाएं तो जाएं, किंतु मैं आपका साथ कभी न छोड़ूंगा। यीशु ने उनसे कहा, सच्चाई तो ये है कि आज ही रात में, इसके पहले कि मुर्ग बांग दे, तुम मुझे 3 बार नकार चुके होंगे। पतरस ने दोबारा उनसे कहा, मुझे आपके साथ यदि मृत्यु को भी गले लगाना पड़े तो भी मैं आपको नहीं नकारूंगा। अन्य सभी शिष्यों ने यही दोहराया। तब यीशु उनके साथ गेतसेमनी नामक स्थान पर पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम यहीं बैठो जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करता हूं। फिर वे पतरस और जेबेदियास के दोनों पुत्रों को अपने साथ ले आगे चले गए। वहां यीशु अत्यंत उदास और व्याकुल होने लगे। उन्होंने शिष्यों से कहा, मेरे प्राण इतने अधिक उदास हैं, मानो मेरी मृत्यु हो रही हो। मेरे साथ तुम भी जागते रहो। तब यीशु उनसे थोड़ी ही दूर जा मुख के बल गिरकर प्रार्थना करने लगे। उन्होंने परमेश्वर से निवेदन किया, मेरे पिता, यदि संभव हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा के अनुरूप हो। जब वो अपने शिष्यों के पास लौटे तो उन्हें सोया हुआ देख उन्होंने पतरस से कहा, अच्छा, तुम मेरे साथ 1 घंटा भी सजग ना रह सके? सजग रहो, प्रार्थना करते रहो, ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ जाओ। हाँ, निस्संदेह आत्मा तो तैयार है, किंतु शरीर दुर्बल। तब यीशु ने दूसरी बार जाकर प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि ये प्याला मेरे पिए बिना मुझसे टल नहीं सकता, तो आप ही की इच्छा पूरी हो। वो दोबारा लौट कर आए तो देखा कि शिष्य सोए हुए हैं, क्योंकि उनकी पलकें बोझिल थी। एक बार फिर वो उन्हें छोड़ आगे चले गए और तीसरी बार प्रार्थना की और उन्होंने प्रार्थना में वही सब दोहराया। तब वो शिष्यों के पास लौटे और उनसे कहा, सोते रहो और विश्राम करो, बहुत हो गया। देखो, आ गया है वो क्षण, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों पकड़वाया जा रहा है। उठो, यहाँ से चले, देखो, जो मुझे पकड़वाने पर है वो आ गया। यीशु अपना कथन समाप्त भी न कर पाए थे कि यहूदा, जो 12 शिष्यों में से एक था, वहां आ पहुंचा। उसके साथ एक बड़ी भीड़ थी जो तलवारें और लाठियां लिए हुए थी। ये सब प्रधान पुरोहितों और पुरनियों की ओर से प्रेषित किए गए थे। यीशु के विश्वासघाती ने उन्हें यह संकेत दिया था, मैं जिसे चूमूं वही होगा वो, उसे ही पकड़ लेना। तुरंत यहूदा यीशु के पास आया और कहा, प्रणाम रब्बी, और उन्हें चूम लिया। यीशु ने यहूदा से कहा, मेरे मित्र, जिस काम के लिए आए हो उसे पूरा कर। उन्होंने आकर यीशु को पकड़ लिया। यीशु के शिष्यों में से एक ने तलवार खींची और महायाजक के दांत पर चला दी, जिससे उसका कान कट गया। यीशु ने उस शिष्य से कहा, अपनी तलवार को मयान में रखो, जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से ही नाश किए जाएंगे। तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं अपने पिता से विनती नहीं कर सकता और वो मेरे लिए स्वर्गदूतों के 12 से अधिक बड़ी सेना नहीं भेज सकते? फिर भला पवित्र शास्त्र के लेख कैसे पूरे होंगे जिनमें लिखा है कि ये सब इसी प्रकार होना अवश्य है? तब यीशु ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर आने की जरूरत थी, जैसे किसी डाकू को पकड़ने के लिए होती है? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के लेख पूरे हों। इस समय सभी शिष्य उन्हें छोड़कर भाग चुके थे।